कोई किसी को ऐसे कैसे कह सकता है कि तुम्हारी बेटी बहू मुजफ्फरनगर वाले ले जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो राम राम, जय वरजी विशाल, मैं भागीरथी रावत उत्तराखंडी। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे, कुशल मंगल होंगे। और तो करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी 10 बजे से। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अनिशा रांगण के ऊपर आजकल बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं, और मतलब वो वीडियो क्यों बन रहे हैं इस वजह से हमें पहले पिछले उसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले उसकी सगाई हुई थी। तो कुछ लोगों को ये चीज़ रास नहीं आई कि उसकी सगाई किसके साथ होनी चाहिए थी, और उसकी पसंद जो होगा तो उसकी सगाई उसी के साथ होगी, और हम किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। तो उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोची, तो कुछ लोगों को इस बात से प्रॉब्लम आई, दिक्कत आई, और उन्होंने उसको ट्रोल करा, गलत कमेंट किए, गलत तरीके से फ़ोन किए। तो जिस वजह से अनिशा रांगण की माँ को एक वीडियो बनानी पड़ी, और उन्होंने उस वीडियो में मतलब कुछ गलत कहा था होटल वाले भाइयों के लिए, और कहा था वो मतलब होटल में बर्तन मांज रहे हैं, और वो उनकी मिसीज जो है घर वाली तो ऋषिकेश में धंधा कर रही है। तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी की मिसीज धंधा ही करे या हर किसी की मिसीज गलती हो। और होटल वालों भाइयों की मिसीज अक्सर अपने ही घरों में रहती हैं और अपना घर गृहस्थी संभालती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये चीज़ उन्होंने गलत कहा, बर्तन मांजते हैं। अगर होटलों में कोई काम नहीं करेगा तो आप लोग खाने के लिए जाते हैं होटलों में, किसी को चाउमीन चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, मोमोज चाहिए, दाल भात चाहिए, चिकन मटन चाहिए, पूरी चाहिए और पराठे चाहिए। तो ये काम नहीं चल पाएगा होटलों में। जब कोई काम करता होगा तभी हम जाके खाते हैं। और होटलों में ऐसा नहीं है कि दो चार ही लोग हैं, लाखों लोग हैं। कोई विदेश में होगा तो कोई अपने देश में होगा, तो उनको ये सब नहीं कहना चाहिए था। और मेरे उससे नज़रिया से देखो तो उन्होंने ये गलती ज़रूर की कि सबको कहा। मतलब उन्होंने सिर्फ जिन्होंने उनको परेशान किया उनका नाम लेके उनको वो कुछ भी कह देती तो चलता, और उन्होंने सबको कहा, तो ये बहुत गलत है। और उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, अनिशा रांगण ने भी, उसकी माँ ने भी। और उसमें उसके पापा उसके माँ के साथ थे पीछे से, जो उगसा रहे थे, समझाने की बात नहीं बल्कि वो उगसा रहे थे कि ये जो टॉपिक उसकी माँ भूल जा रही थी तो उसके पापा याद दिला रहे थे। और अनिशा रांगण को इस बात का कोई पता नहीं था, क्योंकि वो अपनी किसी काम में बिजी होगी। वो हमारे उत्तराखंड की गायक हैं, और जब उनको पता चला, उनके दोस्तों ने बताया होगा कि तेरी माँ की ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है, तो उसने अपने माँ को समझाया भी होगा, और फिर अपने माँ से कहा माफ़ी मांग, और खुद भी माफ़ी मांगी। और आशा करती हूँ मैं अनिशा रांगण हो या अनिशा रांगण की माँ हो या कोई भी हो, किसी के निजी जीवन में दखल अंदाजी ना करें। और दखल अंदाजी 1 2 4 करते हैं तो जिस वजह से सभी लोगों को सुनना पड़ता है, और सभी लोगों को इस बात का वो होता है, दुख होता है। तो अनिशा रांगण की माँ जैसी किसी और की माँ भी ना कहे किसी के बारे में, या अनिशा को जैसे कुछ लोगों ने परेशान किया तो किसी और को परेशान ना करें, ताकि उसकी माँ को वीडियो बनानी पड़े और किसी को गलत कहना पड़े। कुछ भी कर देती है, पर कुछ लोग माँ को ही गलत साबित करते हैं। और देखो उसकी बेटी पर जब उंगली उठी तो माँ कैसे खड़ी हो गई। माँ ने कुछ नहीं देखा, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कह रही हूँ। उसकी माँ अपने बेटी के साथ खड़ी हो गई, तो माँ माँ होती है। देती हूँ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम, और मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।